हेलो किसान मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल फार्मर आइडियाज में आपका स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं अक्टूबर के महीने में हम फूल गोभी की खेती कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है, खेत की तैयारी कैसे करते हैं और कीटों से बचाव के लिए कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करें और कौन कौन सी किस्म जो है हमारे लिए उत्तम रहेगी। तो किसान मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो किसान मित्रों, हम बात करें अक्टूबर के माह में बोई जाने वाली फूल गोभी, तो ये जो है पछेती किस्म होती हैं। इन्हें हम लेट लगाते हैं, अक्टूबर के माह में लगती हैं। 100 से 120 दिन की अवधि में जो हमारी फसल है पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है, जो कि अक्टूबर के माह में लगाई जाती है। अब हम बात करते हैं पर हेक्टेयर के लिए हमें कितनी बीज की आवश्यकता होगी, जिससे कि हम अपने नर्सरी तैयार करके अपने खेत में रोपित करें। तो 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर बीज की हमें आवश्यकता पड़ती है। और जो हमारी अक्टूबर में बोई जाने वाली किस्में हैं, कम से कम 300 से 350 क्विंटल का उत्पादन हमें प्राप्त करा देती हैं। तो किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे हमारे लिए बुवाई के लिए कौन कौन सी प्रजातियां अच्छी रहेंगी, कौन कौन सी किस्में वैरायटी जो हैं फूल गोभी की आती हैं, कौन कौन सी हमारे लिए अच्छी रहेंगी जिसकी बुवाई हमें करना चाहिए। तो धनिया नाम की भी एक वैरायटी है। इसकी बुवाई अगर आप करते हैं तो आपको 300 क्विंटल गोभी की प्राप्ति हो सकती है, अगर आप अपनी गोभी की खेती की देखभाल अच्छे से करेंगे। K1 भी एक वैरायटी है जिसको आप अपने खेत में लगा सकते हैं। और नरेंद्र गोभी 1, ये भी एक वैरायटी है, ये भी अच्छा उत्पादन दे देती है। कम से कम 250 क्विंटल आपको पर हेक्टेयर में इसकी उत्पादन प्राप्त हो जाता है। आप कोई सी भी वैरायटी को बो सकते हैं। तो किसान मित्रों, विश्व भारती भी एक अच्छी वैरायटी है। कम से कम 300 क्विंटल पर हेक्टेयर की उपज आपको इस वैरायटी से प्राप्त हो जाती है। अगर इस वैरायटी को आप लगाने के पश्चात अपनी गोभी को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं और देखभाल अच्छे से कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा उत्पादन प्राप्त होने वाला है। किसान मित्रों, अब हम बात करने वाले हैं खेत की चयन, कैसा खेत अच्छा रहता है हमारे लिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो हमें फसल को लगाने के लिए अच्छी जल निकास वाली बालुई मिट्टी, दोमट मिट्टी जो आती है, आपकी खेत की जो दोमट मिट्टी होती है बहुत अच्छी रहती है। और चिकनी मिट्टी में भी फूल गोभी जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। खेत की तैयारी आप भली भांति कर सकते हैं, जुताई अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि कूड़ चढ़ाना पड़ते हैं। अगर डेले होंगे तो कूड़ अच्छे से नहीं चढ़ पाएंगे और पाटा लगाकर आप एक सार कर लेते हैं। और जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा ना हो आपकी गोभी की फसल में जल भर जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, आपकी गोभी की फसल काफ़ी हद तक सूख सकती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं फसल में कितनी खाद की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि फार पानी पे आप खाद लगाए जा रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि पौधे में जितनी खाद लगा रहे हैं उतनी खाद हमारा पौधा एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसा नहीं है, जितनी आवश्यकता पौधे को खाद की लेने की होती है उतनी ही लेता है। बाकी प्रकाश संश्लेषण में जो खाद रह जाती है आपके खेत में पड़ी हुई, इस क्रिया के द्वारा वह खाद जो है वायुमंडल में चली जाती है और आपसे भी व्यर्थ हो गई और पौधे से भी व्यर्थ हो जाती है। तो आपको उचित मात्रा में खाद को देना है। तो किस प्रकार देंगे आप? गोभी की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए प्रति हेक्टेयर में 300 क्विंटल गोबर की खाद, जो आपके जानवर जो गोबर करते हैं गल जाता है, उस गोबर को आप 300 क्विंटल गोबर को दे सकते हैं 1 हेक्टेयर में। अब ऐसा नहीं है कि गोभी लगाने के बाद को गोबर आपको डालना है। जब आप खेत की जुताई करा रहे हो उससे पहले आप उस गोबर को डाल दीजिए, उसके बाद उसकी जुताई करा दीजिए। उसके बाद जो है आपको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। वह आप फसल जब लगा दें अपने खेत में उस के बाद लगाएं। चाहे तो इन तीनों चीजों का मिक्सचर बनाकर आप लगा सकते हैं, या फिर ऐसा करें आप 60-60 के अनुपात में तीनों चीजों को ले लें। किलो यूरिया रह जाए, उस यूरिया को आप 2 बार में लगा दें पानी लगाते समय। इस प्रकार भी आप अपनी यूरिया को प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पौधे को कितनी दूर लगाना सही समझेंगे, जिससे कि जो पौधा है काफ़ी मोटा हो, अच्छा हो, गोभी की जो गांठ है वो अच्छी आए, जिससे आपको उत्पादन ज़्यादा हो। अगर आप काफ़ी दूर दूर लगा देंगे तो गोभी आएगी। अब आप सोच रहे हैं मैं काफ़ी दूर लगा देता हूँ, गोभी की गांठ बहुत मोटी आएगी, ऐसा भी नहीं है। एक उचित दूरी निर्धारित हो। हम अपने खेत में अगर गोभी को लगाएंगे तो हमें पहले बेड़ की तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो क्या करना है, आपको 2 मीटर चौड़ी और 2 मीटर लंबी आपको एक क्यारी बना लेना है।
क्यारी छोटी छोटी बनानी है, ऐसा नहीं है कि जैसे धान की बेड़ डालते हैं काफ़ी बड़ी क्यारी बना लें, पानी भरेगा खराब ही नहीं होगी। फूल गोभी की बेड़ बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो आपको क्या करना है 2 गुणा 1 मीटर की क्यारी 7 क्यारियां बना लेनी है। छोटी छोटी क्यारी होंगी, अच्छी होंगी, इन पे बीज भी अच्छा होगा तो बहुत अच्छा पौधा होगा, मोटा भी होगा, लंबाई भी अच्छी होगी। 200 ग्राम बीज को आप बो सकते हैं क्यारियों में। पर अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा पौधा कितनी दूराई का होना चाहिए। पौधे की दूराई की बात करते हैं तो पौधा ऐसा नहीं है कि आप किसान मित्रों आप समझते हैं कि हम दूर दूर पौधे को रखेंगे तो हमारा उत्पादन अच्छा होगा, गांठ अच्छी आएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा पास रखते हैं तब भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप पास रखेंगे हवा नहीं लगेगी, आपकी गांठ जो है गोभी की वो बहुत छोटी आएगी, फायदा नहीं होगा। तो आपको ज़्यादा पास भी नहीं रखना है, ज़्यादा दूर भी नहीं रखना है, मिनिमम रखना है जितना कि अच्छा रहे, पौधे के लिए अच्छा रहे। तो आपको कितनी दूरी रखनी है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको लगभग 60 सेंटीमीटर रखनी है। मतलब जो आप कुड़ी होती हैं, जैसे आलू की कुड़ियाँ होती हैं वैसे ही बंद गोभी की कुड़ियाँ भी होती हैं, वैसे ही फूल गोभी की भी कुड़ी होती हैं, कुड़ी में लगाते हैं ना पौधे को उस प्रकार। तो आपको कुड़ी से कुड़ी की दूरी 60 सेंटीमीटर रखनी है, जैसे हवा भी अच्छे से लग जाए, पानी भी अच्छे से लग जाए ना। तो और फिर पौधे से पौधे की दूरी जो है वह भी 60 से 65 के बीच में रखनी है, 60 से 65 सेंटीमीटर के बीच में आपको रखनी है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ कर सके। अब हम बात करते हैं गोभी की सिंचाई, मतलब कितनी सिंचाई करनी चाहिए और अंतर मतलब कितना है। आपको अपनी फूल गोभी की सिंचाई लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। 10 से 15 दिन के आप अंतराल पर अगर सिंचाई करते हैं तो आपका पौधा काफ़ी अच्छा होगा। पहली सिंचाई जो है आप 15 से 10 दिन के अंतर पर करें। पहले तो आप सिंचाई पानी भरने के बाद ही अपने पौधे को रोपित करेंगे, उसके बाद लगभग 10 से 15 दिन के बाद ही आप अपने खेत में सिंचाई करें, परंतु बाद में करना अच्छा नहीं होगा, आपकी फसल जो है नष्ट हो जाएगी। अब शुरू में पौधे की जड़ नहीं लग पाती है तो जो है पौधा सूख जाएगा। आप लेट सिंचाई करते हैं, सोचते हैं अभी तो खेत में नमी है भाई रुक के करेंगे, अब पानी डीजल भी काफ़ी महंगा है तो हम अभी नहीं करेंगे, रुक के करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, 10 से 15 दिन के बीच में आपको सिंचाई कर देनी है, पहले पानी के लिए कंजूसी ना करें। अब हम बात करते हैं खरपतवार। खरपतवार अगर आपकी फसल में हो जाए तो आपको क्या करना है। किसान मित्रों, खरपतवार के लिए मैं किसी भी दवाई का यूज करना नहीं बताऊंगा, क्योंकि आजकल तो वैसे ही काफ़ी हद तक बीमारियां चल रही हैं। इसमें आप अपनी फसल पर अगर खरपतवार नष्ट करने के लिए दवाई का यूज करते हैं तो गोभी का जो चेहरा होता है मतलब कि वह काफ़ी ख़राब हो जाता है, उसकी हाव भाव देखने में अच्छी भी नहीं लगती और हमारे लिए बहुत ही नुकसान देती है। अब मित्रों, गोभी का उत्पादन आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आप उसका सेवन नहीं कर रहे, तो आप भी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, गोभी में नराई गुड़ाई करना है। खरपतवार को खत्म करने के लिए आपको अपनी फसल में नराई गुड़ाई करना है। अब ऐसे नराई गुड़ाई नहीं करना है कि खुरपी ली रगड़ दी उसमें काफ़ी गहराई तक, ऐसी नहीं करनी है। आपको बहुत उथली मात्रा में नराई करनी है, जिससे जो क्या होगा, घास का जो पौधा होगा सूख जाएगा। जितनी भी खरपतवार होंगी सारी सूख जाएंगी, आपको दवाई को लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद पौधा लगाने के 6 सप्ताह बाद आपको पौधे पर मिट्टी चढ़ाना होगी। आप अपने पौधे पर मिट्टी को चढ़ा दें, जिससे जो होगा पौधे में जो हमने लगाया होगा जड़ बाहर रह जाती है थोड़ी, या फिर अंगूठे से लगाते हैं तो जो है गड्ढा बना रह जाता है, जिससे वायु जाती रहती है तो पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है, जड़ उसकी लग जाती है। लेकिन अगर अंगूठे से आपने पौधे को लगाया, जड़ टूट गई या फिर ज़्यादा खुला रह गया, हवा लगती रही, तो ऐसा होता है पौधा भी आपका नष्ट हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा फसल को लगाते समय। अब हम बात कर लेते हैं, नराई गुड़ाई की भी बात हो गई, सारा कुछ आपको बहुत हद तक हमने बता दिया। अगर आपने अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो किसान मित्रों, अब हम बात करते हैं रोग के बारे में। अब रोग है तो रोग तो खुरपी से ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसे तो भाई दवाई की ही आवश्यकता पड़ेगी, तो इसमें हम दवाई का उपयोग करेंगे। पौधा गलन रोग हो जाता है, एक पौधा जो है वो गलने लगता है। तो किसान मित्रों, इस रोग के नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है, 2 से 3 ग्राम क्रप्टान को लेना है। क्रप्टान दवा आती है प्रति किलोग्राम। 1 किलो मतलब 1 किलो आपका बीज है तो उससे बोने से पहले, बीज को नर्सरी में बोने से पहले आपको उसे शोधित कर लेना है। जो शोधित हो जाएगा, मतलब अगर कोई भी बीज में इस रोग पहले से उपस्थित होगा तो वह नष्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं कीट, मतलब सुड़ी बुड़ी वगैरह जो हमारी लग जाती हैं। सुड़ी की हम बात करें तो गोभी की सब्जियां जो हैं इनमें अक्सर भी लग जाती हैं। सुड़ी तो अब नॉर्मल हो गई है, काफ़ी
जल्दी लग जाती है, आपकी गोभी को बहुत हानि भी पहुंचाती है। इन कीटों से बचने के लिए उपाय समय समय पर किए जाने चाहिए, नहीं तो आपकी गोभी जो है बहुत ग्रसित हो जाएगी और देखने में सुड़ियों का झुंड जो है आपकी गोभी को सारा ही खा जाएगा। इसमें जो लगती है गोभी में जो सुड़ी लगती है, इसमें जो तम्बाकू की सुड़ी है यह भी गोभी पर लग जाती है और बहुत हद तक नुकसान पहुंचाती है। अब गोभी अगर आपकी सुड़ी खा जाती है और ऊपर दिखाई दे गया भाई मार्केट में इसमें तो सुड़ी लगी हुई है, तो आपके रेट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान में रखना है। तो आपको इसकी रोकथाम के लिए क्या करना है,